9th क्लास तीसरा शरणार्थ है। माँ की समझाइश के बाद, माँ के इतना समझाने के बाद मैं दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोया। मैंने कभी भी दक्षिण दिशा में अर्थात मृत्यु के देवता को क्रोधित करने की नहीं सोची। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ मुझे, केवल उस बात से इतना ही फ़ायदा हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कि मैंने कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, मैं दक्षिण दिशा में जो है ना दूर दूर तक गया, और मुझे हमेशा माँ याद आई। और मुझे जो है ना हमेशा ही माँ की याद आई कि मेरी माँ जो है ना दक्षिण दिशा के बारे में बताया करती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, कि दक्षिण दिशा को लांग लेना, पार करना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराजा घर देख लेता। कि मैं चाहता हूँ अगर मैं उस दक्षिण दिशा के छोर तक, अंत तक पहुँच जाता तो यमराज के घर को ज़रूर देख करके आता कि भाई वह यमराज का घर कैसा है, अर्थात मृत्यु के देवता का घर कैसा है। चौथा सरलार्थ है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अर्थात कवि कहता है कि आज हम जहाँ भी पैर करके सोएंगे वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अर्थात अगर हमने घर से बाहर कोई भी कदम रखा तो वही हमारे लिए मौत बन सकती है। अर्थात हमें ये नहीं पता कि हमारी मृत्यु कहाँ से आ धमके। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। आज जो है ना सारी की सारी दिशाओं में जो है ना यमराज के आलीशान महल है। और वो सारी के सारे महलों में एक साथ जो है ना अपनी देखती आंखों से, जलती हुई आंखों के साथ विराज रहे हैं। माँ अब नहीं है, अब जो मेरी माँ नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी, और ना ही आज यमराज की वो दिशा है जिसे मेरी माँ जाना करती थी। अर्थात आज यमराज की दिशा भी जो है बदल चुकी है। अर्थात आज हर दिशा जो है यमराज की दिशा हो चुकी है। ना जाने मृत्यु कहाँ से आ धमके।